हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अगर बोथ विद इन दी होम एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक वॉल्स इलुसिडेट विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 स्पेशल स्टैट्यूट्स। तो बात करते हैं बिना देरी किए, यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध घर की चार दीवारी के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा विशेष अधिनियमों में संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे आंसर लिखना होता है, यह हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना आ जाएगा, इंट्रोडक्शन। भारतीय समाज में महिला को नारी तु नारायणी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, परंतु विडंबना यह है कि यही नारी आज भी हिंसा, अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार हो रही है, न केवल सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि अपने ही घर की चार दीवारी में भी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की व्यापकता भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लागू हुई भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इस समस्या के समाधान कई इस समस्या के समाधान के लिए कई नए प्रोविजन शामिल किया गया है। ठीक है। घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराध। घर जो एक सुरक्षित स्थान माना जाना चाहिए, अनेक महिलाओं के लिए अत्याचार और उत्पीड़न का केंद्र बन गया है। घरेलू हिंसा यानी दहेज हत्या, वैवाहिक बलात्कार, मानसिक प्रताड़ना आदि आम घटनाएं बन गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रासंगिक प्रावधान के बारे में बात करें तो सेक्शन 80 दहेज मृत्यु। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु होती है और यह प्रताड़ना या दहेज की मांग के कारण हुई है तो यह धारा लागू होती है। सजा कम से कम 7 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक। स्त्री पर क्रूरता, सेक्शन 85 बीएनएस की बात कर रहे हैं। ठीक। पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। पूर्व धारा 498 आईपीसी की जगह यह धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में समाहित की गई है। विशेष अधिनियम के बारे में बात करें तो देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौनिक हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शंस ऑफिसर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ जैसे प्रावधान इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, पीछा करने यानी स्टॉकिंग, बलात्कार आदि जैसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होती हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रासंगिक प्रावधान के बारे में बात करें तो सेक्शन 63 बात करता है रेप की, यानी बलात्कार। बलात्कार की परिभाषा विस्तृत की गई है, जिसमें शारीरिक संबंध, मौखिक या यांत्रिक प्रवेश भी शामिल है। सजा न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास। सेक्शन 64 सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप के बारे में बात की गई है। दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया बलात्कार, सजा न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास। सेक्शन 69 बात करता है यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, किसी महिला के प्रति अनुचित स्पर्श, टिप्पणी, इशारे या किसी भी प्रकार का यौनिक आचरण। सेक्शन 70 बात करता है पीछा करना यानी स्टॉकिंग, बार बार पीछा करना या इंटरनेट पर निगरानी करना, पहली बार में जमानती और दूसरी बार में गैर। सेक्शन 73 बात करता है एसिड हमला, एसिड अटैक, महिला पर तेजाब फेंकना या ऐसा प्रयास करना, सजा न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है। कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर भी अनेक प्रकार की प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। विशेष अधिनियम इसके लिए महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 का बना हुआ है। हर कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की स्थापना आवश्यक है। शिकायत के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। दोषी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुआवजे की व्यवस्था की गई है। विशेष न्यायालयों की स्थापना। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। साइबर अपराधों में महिलाओं की असुरक्षा। डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों ने इंटरनेट के माध्यम से नया रूप ले लिया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत सेक्शन 71 इंटरनेट पर यौन शोषण, सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम से महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाना या यौनिक प्रकृति की सामग्री साझा करना। आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66 ई निजी तस्वीरें या वीडियो प्रसारित करना। सेक्शन 67 और 67 ए अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रेषण। विधवा, तलाकशुदा, आदिवासी, अनुसूचित जाति की महिलाओं की असुरक्षा। विशेष रूप से संवेदनशील वर्ग की महिलाएं अधिक हिंसा और भेदभाव का शिकार होती हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जातीय उत्पीड़न के मामलों में कड़ी सजा। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे अपराधों को विशिष्ट दंडनीय अपराध माना गया है। बालिकाओं के विरुद्ध अपराध। बालिकाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जैसे पोक्सो एक्ट 2012 का है। बालकों के विरुद्ध यौन अपराधों को रोकने के लिए यह विशेष अधिनियम बनाया गया है। 18 वर्ष से कम
उम्र की बालिकाओं के साथ किए गए अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सरकारी योजनाएं, निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित विशेष फंड है, 112 हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए आपातकालीन सेवा, सखी सेंटर पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श व पुनर्वास केंद्र, न्यायपालिका की भूमिका। प्रमुख निर्णय को देखेंगे इसमें हम, तो देखिए विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य का है 1997 के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए थे। लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ 2013 का मामला, दहेज हत्या में दोषी व्यक्ति की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के मामले में 2018 के मामले ऑनर किलिंग के विरुद्ध सख्त टिप्पणी और रोकथाम के निर्देश दिए। और चैलेंजेस क्या हैं? चुनौतियां, सामाजिक संरचना में पुरुष प्रधान मानसिकता, रिपोर्टिंग में डर, सामाजिक कलंक, न्यायिक प्रणाली की धीमी गति और पुलिस की संवेदनहीनता। सुझाव क्या है? कानून का कठोर क्रियान्वयन, महिलाओं के लिए शिक्षा और जागरूकता, पुलिस प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशील का समावेश, सभी राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना, साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ठीक, निष्कर्ष कंक्लूजन पर देखें तो देखिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध केवल सड़क या कार्यस्थल पर नहीं बल्कि उनके अपने घर में भी गहरे रूप में व्याप्त हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विशेष अधिनियमों ने इस समस्या को पहचानते हुए अनेक कानूनी उपाय प्रदान किए हैं, परंतु जब तक समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक किसी भी प्रकार का पूर्ण प्रभाव नहीं दिखेगा। अतः कानून, समाज और शासन तीनों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि महिलाएं हर स्थान पर सुरक्षित, गरिमापूर्ण और सम्मानित जीवन जी सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।